हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो बड़े लंबे समय से एक क्वेरी आप लोगों की आ रही थी कि सर कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है उसमें हमें जो है कितने मार्क्स लाने हैं ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए और कितने मार्क्स लाने हैं ताकि हम जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाए। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम इस पर पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ आपको विद एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा कि आपका एक्चुअल में जो इन्होंने बता रखा है कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने किस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, क्या इंटरव्यू का वेटेज रहने वाला है, क्या आपका जो रिटर्न टेस्ट है उसका क्या वेटेज रहने वाला है, सारी डिटेल में आपको मैं आज बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन हमारा टॉपिक वही है जो आपको समझ में आ गया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में हम बात करेंगे। देखो एक्चुअल में इन्होंने जो दे रखा है, जो कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है, अगर उस पर आप जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, पूरा कैलकुलेशन के साथ आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको नोटिफिकेशन पर लेके जाऊंगा। जो इन्होंने एक्चुअल में जो इनका प्रोस्पेक्टस था उसमें इन्होंने जो बता रखा है उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट, मेरिट लिस्ट एंड काउंसलिंग। देखो इस पर अगर आप जा रहे हो और इसके अकॉर्डिंग अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ आप 50% मार्क्स लेके आऊंगा, 50% मार्क्स लेके आऊंगा या फिर 45% मार्क्स लेके आऊंगा और मैं जो है क्वालिफाई कर जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। यहां पर इन्होंने क्लियरली बता रखा है कि डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड द रिटन टेस्ट ऑफ द KUPPAT 2025, ठीक है। इन्होंने रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है। बाकी एग्जाम्प्टेड वाले भी है। एग्जाम्प्टेड में जो लोग CSIR नेट या फिर जो है इस टाइप के जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर रखा है, इन्होंने कई सारे एग्जाम का दे रखा है, तो वो एग्जाम क्वालिफाई उस पर ही बात करूंगा मैं। तो यहां पर देखो इन्होंने बता रखा है कि जो आपके ओनली दोज कैंडिडेट हैविंग द परसेंटेज स्कोर और इन द रिटर्न टेस्ट विद 50% और मोर फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट, मतलब जनरल कैटेगरी के है उनको 50% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए लाने पड़ेंगे। ये मिनिमम है, 50% मार्क्स इन्होंने बोल रखा है। और जो OBC कैंडिडेट है, SC ST EWS वाले जितने भी फिजिकली हैंडीकेप वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45% मार्क्स है, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। अब ये जो गणित है इनका, इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि भाई जो कैटेगरी वाले हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए इतने मार्क्स चाहिए। मान के चलो कि आपका 100 रिटर्न टेस्ट है, आपका कितने का हो रहा है, 100 नंबर का हो रहा है। ये आपको पता ही होगा, मैंने पहले डिस्कस किया था कि क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो 100 नंबर का है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको भैया 50% मार्क्स लानी पड़ेगी रिटर्न में क्वालिफाई करने के लिए। अदरवाइज इफ यू आर नॉट गेट मोर देन 50% मार्क्स देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। अगर आप 50% से ज्यादा नहीं ला पा रहे तो आप डिस्क्वालीफाइड कहला जाओगे। तो उस कंडीशन में ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी के हो तो आप उस कंडीशन में 45% मार्क्स ला करके क्वालिफाई कर सकते हो। अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस भ्रम में रहेंगे कि इतना मार्क्स मैं लेके आऊंगा तो मेरा जो है एंट्रेंस टेस्ट जो है क्वालिफाई हो जाएगा। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और थोड़ा सा लॉजिकल बात हम करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर इन्होंने क्या कहा है, कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर क्वालिफाई, क्वालिफाई डिक्लेयर हो जाएगा। शेल बी एलिजिबल टू द कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। समझ में आ रहा है, इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। A list of the all the candidates who qualify for the interview will be prepared and displayed on the समर्थ पोर्टल। ये अलग बात है, समर्थ पोर्टल में आपको अपडेट मिल जाएगी, बाकी हमारे चैनल में भी मिल जाएगा, सब्सक्राइब इसको कर लीजिएगा। अब देखो इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द रिटर्न टेस्ट, है ना, जो रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर गए, एंड हु आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द रिटर्न। एग्जाम्प्टेड का मतलब क्या है, जो नेट वगैरह क्वालिफाई करके रखा है उनके लिए ये, ठीक है। देखो 30 नंबर जो है आपका इंटरव्यू का होने वाला है, क्लियर। अब ये इतने सारे रामायण है, इस पर तो बहुत ज्यादा चर्चा मेरे हिसाब से करना बेकार है। अब ये भी है, आप लोग चाहो तो इसको पढ़ लेना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी अगर प्रोस्पेक्टस आपने डाउनलोड कर रखा है ना, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको रियल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आपको मैं बताने वाला हूं कि एक्चुअल में जो मेरिट बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है। देखो इन्होंने क्लियर बता रखा है कि जो रिटर्न टेस्ट होना है वो 100 मार्क्स का होना है ना, ये जो आपको पता ही होगा, 100 मार्क्स का आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है। फॉर द जनरल कैटेगरी क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है आपको, जैसे मैंने अभी बताया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 100 में से 50 नंबर लेकर के आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई कहलाओगे, ठीक है। अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं कहलाओगे, आप डिसक्वालिफाइड कहलाओगे, आप इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हो, ठीक है। तो आपको अगर जनरल, मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, हम मैक्सिमम लेकर के चल रहे हैं, तो 50 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि वे 50 नंबर अगर आप लानी पड़ेंगे, तो इन्होंने एक चीज क्लियर बता रखा है कि
जो आपका मेरिट जो मार्क्स बनेगा ना, वो 70% तो आपका रिटन टेस्ट के बेस पर बनेगा और 30% आपके इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर बनेगा। अब ये जो बता रखा है इसको मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हम थोड़ा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो हमें बहुत ज्यादा डीपली कैलकुलेशन की आदत है। तो देखो, अब रिटन टेस्ट में 70% वेटेज के लिए बोल रखा है, इंटरव्यू के लिए 30% वेटेज इन्होंने बोल रखा है। अब मेरिट का जो फॉर्मूला बन रहा है एक्चुअल में कौन सा बन जा रहा है भाई? देखो, आप यहाँ पर अगर आप निकालोगे रिटन टेस्ट का, मान के चलो मैं W से डिनोट कर रहा हूं और यहाँ पर 0 मतलब यहाँ पर 70% इन्होंने बोल रखा है, तो रिटन टेस्ट का जो है 70 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, और जो इंटरव्यू है मैं इसको I से डिनोट कर रहा हूं और इसका 30% वेटेज लिया जाएगा डिवाइड बाय 100। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो हमारे यही बन रहा है 0.7 इंटू रिटर्न मार्क्स और 0 प्लस 0.3 इंटू इंटरव्यू का मार्क्स। ठीक है, इसी से ही जो है आपका मेरिट बनने वाला है। क्लियर? अब चलो एक एग्जाम्पल देता हूं, सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, फिर आप खुद समझ जाओगे कि आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा। खेल देखो पूरा। अब मान के चलो कोई एक एक्स स्टूडेंट है, अब उसको रिटर्न एग्जाम में 100 में से 60 नंबर मिला है। क्लियर? और इंटरव्यू में 30 में से 21 नंबर उसको मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको लग रहा है कि भाई 100 में 60 नंबर लेके आए हूं तो बहुत बढ़िया मार्क्स है, और क्वालिफाइंग मार्क्स में जनरल कैटेगरी का हूं, 50% से ऊपर मार्क्स है मेरा, तो मेरा तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इस भ्रम में मत रहना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फाइनल जो आप स्कोर बन रहा है, देखो यहाँ पर 70% हो गया 60 का। अब जो 60 नंबर आपका आया है ना, उसका 70% आपको लिया जाएगा। ठीक है, और जो 21 नंबर आपका इंटरव्यू से आया है उसका सिर्फ 30% कैलकुलेट किया जाएगा। आए ना मजे वाली बात? अब देखो, अगर 60 नंबर आया है उसका 70% ले ले तो 42 नंबर बन जाता है। और ऐसे ही अगर 21 नंबर आया है आपके 30 में से और उसका 30% लिया जा रहा है, मतलब इंटरव्यू में से जितना मार्क्स आएगा ना उसका 30% लिया जाएगा आपका। आप सोच के देखिए, तो उसका 30% जो बन रहा है वो 6.3 मार्क्स बन रहा है, मेरिट मार्क्स। ये मेरिट मार्क्स है, तो टोटल जो मार्क्स आपका बन रहा है वो 48.3 आपका ये मेरिट मार्क्स बन रहा है। समझ में आया? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने सिर्फ 45% मार्क्स लेके आया, क्वालिफाई कर गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप देख लो ना मेरिट मार्क्स कैसा बन रहा है, ऐसे मेरिट मार्क्स बनेगा। आप कोई भी स्टूडेंट है, मान के चलो एक 3 स्टूडेंट है, A B C, एक का तो सिर्फ मान के चलो कि 50% आया, सिर्फ क्वालिफाई किया है। अब इस B ने जो है आपके मान के चलो कि 80% मार्क्स लेके आया, और या फिर एक B को मैं थोड़ा सा कम कैटेगरी में रखता हूं, मान के चलो कि B जो है 60% मार्क्स लेके आया, जो एग्जांपल अभी मैंने दिया है एक्स स्टूडेंट का, और C जो है 80% मार्क्स लेके आया। मान के चलो कि इसका मतलब ये हो गया कि A जो है 100 में से 50 नंबर लेके आया और B जो है 60 नंबर लेके आया 100 में से। ठीक है, और जो C है वो 80 नंबर लेके आया है 100 में से। गलत हो गया, 80 नंबर लेके आया है 100 में से। अब आप खुद बताओ कि सिलेक्शन होने की जो चांस है वो सबसे ज्यादा किसकी है? C की है, क्योंकि वो ज्यादा नंबर लेके आया है, तो इसका भी 70% लिया जाएगा और जो इंटरव्यू में मार्क्स आया है उसका 30% लिया जाएगा। आप खुद सोच के देखो कि आप जितना ज्यादा मार्क्स ला सकते हो ना भैया, आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल है, और सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा बन जाता है ना। तो आशा करता हूं कि आज आपके मन का जो डाउट था ना, मैं बहुत दिनों से काफी मैसेज आप लोगों के आ रहे थे और मैं सोच रहा था कि इस पर एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा, समय नहीं हो पा रहा था, तो मैंने आज बना दिया है। ठीक है, तो अपनी जो तैयारी है उसको बेस्ट से बेस्ट आप करते रहिए। और अगर आपको जानना है कि कौन से हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए अभी, तो उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में मुझे जरूर बता देना कि सर हमें इस पर वीडियो चाहिए। उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगी, सिलेबस में से आपको कौन कौन से पढ़ने हैं और क्या जो है हाईएस्ट वेटेज वाले मार्क्स के टॉपिक आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो सही लगे इसको लाइक कर दीजिए और ये इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।